मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक घने जंगल को दिखाया जाता है जहां पर हम 4 बंदे को भी देखते हैं। दरअसल ये यहाँ पर सांप को पकड़ने के लिए आए हुए थे, यानी कि ये लोग सांप शिकारी थे। जिसके बाद इनको अंदाजा होता है कि इस बिल में एक बहुत ही बड़ा सांप है और इस जगह का नाम किंग स्नेक आइलैंड था। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको अंदाजा हो जाता है कि इस बिल में बहुत ही बड़ा सांप है, इसीलिए इन्होंने एक मुर्गी को रखा है उस बिल में चढ़ा बनाकर। जिसके बाद उस मुर्गी के टांग पर रस्सी भी बांध देते हैं, जिसके बाद इसे अंदाजा हो सके कि उस मुर्गी को किसने पकड़ा है, यानी कि कितना फोर्स लगवा रहा है। जिसके बाद वो रस्सी से उसे खींचता है, लेकिन इसके अलावा ये होता है कि वो रस्सी उसको हाथ में आ जाती है टूटकर। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि जिसका नाम ताइजी था वो डिसाइड करता है कि मैं इस बिल में जाऊंगा और देखूंगा कि इस बिल में आखिर है क्या। जिसके बाद ये अपने हाथ में एक ग्लव्स पहनकर उस गड्ढे में चला जाता है, यानी कि उस बिल में चला जाता है। जिसके बाद उसे एक वहां पर सांप भी दिखता है, जिसको के बाद यहाँ पर लगता है कि ये वही सांप है जिसने मुर्गी को दबोचा है। उसके बाद वो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन उसी समय यहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ी हलचल होती है। जिसके बाद उसके सामने एक बहुत ही बड़ा विशालकाय सांप आ जाता है और जैसे ही ताइजी वैंग को खींचने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर वैंग उससे मस्ती करने लगता है और यहाँ पर तभी एक बहुत ही बड़ा सांप आ जाता है और यहाँ पर जैसे ही ताइजी छटपटाने लगता है तब यहाँ पर वैंग और उसके साथी को लगता है कि ये एक मुसीबत में है और तभी इसे खींचने की भी कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो सांप काफी ज्यादा ताकतवर था। तो ताइजी को अंदर ही खींच लेता है और इसी वक्त यहाँ पर इसके साथी को लगने लगता है कि इस व्हील में कोई शैतान है। जिसके बाद यहाँ पर बैंग भी उसको बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन उसी समय एक सांप उसको काट लेता है और यहाँ पर उसी वक्त इनको पता लग जाता है कि इस व्हील में कुछ ना कुछ है और तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी उनके साथी और यहाँ पर बैंग को यहाँ पर बताने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ताइजी मारा गया और उसके बाद ये सब आपस में झगड़ने लगते हैं और तभी यहाँ पर इसके बोट के आसपास कुछ हलचल होती है और इनको पता लग जाता है कि पानी में कुछ तो कुछ है। जिसके बाद यहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सांप आ जाता है और उसी वक्त उसके जो दोस्त है वो पानी में गिर जाते हैं, जिसके कारण उसका वो जो दोस्त है वो सांप उसको निगल लेता है और उसी समय बोर्ड पर वो सांप भी हमको देखने को मिलता है और यहाँ पर देखते ही देखते सभी बंदे उसके खत्म हो जाते हैं। लास्ट में यूयान बचता है जो कि इस ग्रुप का मेंबर रहता है और लीडर भी रहता है और यहाँ पर उसी वक्त उसके बोर्ड पर वही सांप आ जाता है, जिसे देख वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ पर बदकिस्मती से उसका जो कैमरा है वो ऑन रहता है और उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, यानी कि यहाँ पर जेंगजी को वो सांप मार देता है और यहाँ पर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इस फिल्म का हीरो है, यानी कि इसका नाम जेंगजी और साथ ही साथ उसके दोस्त का नाम मार्फिन रहता है, जो कि आकर उसे ये न्यूज बताता है कि हमारा दोस्त यूयांग अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल यूयांग इसी का दोस्त था जो कि सांप पकड़ने का काम करता था और यहाँ पर मार्फिन उसका दोस्त ये भी बताता है कि वो लोग सांप पकड़ने के लिए स्नेक किंग आइलैंड गए थे। जिसके बाद हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि किंग स्नेक आइलैंड को एक टूरिस्ट आइलैंड बनाना चाहता था और इसमें वो काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट भी कर चुका है और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा शहरों में फैल चुकी है। जिसके बाद ये न्यूज़ सुनते ही जेंगजी को रहा नहीं जाता और सीधा उस ऑफिस में पहुंच जाता है जहां पर कई सारे बिजनेसमैन बैठे थे और इसी के बाद हमें देखते हैं एक और मेन कैरेक्टर को जिसका नाम सियागो रहती है और यहाँ पर जेंगजी बताता है कि उस जगह पर आप लोग जहाँ पर टूरिस्ट आइलैंड बनाना चाहते हैं वो एक खतरनाक जगह है जहाँ पर टाइटेनोपाइथन रहता है और यहाँ पर ये बात सुनकर सियागो काफी ज्यादा हंसने लगती है। उसके बाद यहाँ पर जेंगजी को बताती है वो कि टाइटेनोपाइथन कई हजारों साल पहले ही हमारी दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये बात सुनकर वो एग्री नहीं करता। उसके बाद जेंगजी उस वीडियो क्लिप को चला देता है उस स्क्रीन पर, जिसके बाद सभी बिजनेसमैन काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सियागो को। दरअसल सियागो जेंगजी के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च कर रही थी। उसके बाद उसे पता चलता है दरअसल जेंगजी एक कमांडो ऑफिसर रह चुका और वो सांप को पकड़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। उसके बाद हम देखते हैं उसी बिजनेसमैन को जो कि एक गुंडा हायर करने के लिए जिंग लैंग के पास आया हुआ था। दरअसल यहाँ पर जेंगजी और साथ ही साथ सियागो उस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए जा रही थी। उसके बाद यहाँ पर उसे रोकने के लिए जिंग लैंग को उस बिजनेसमैन ने हायर किया था, जिसके बाद ये दिनों में डील सक्सेस हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जेंगजी को और साथ ही साथ मार्फिन को और साथ ही साथ बी सियागो को, जिसके बाद वो सब लोग उस आइलैंड पे निकलने के लिए चले जाते हैं और हम इधर देखते हैं जिन लैंग को जो कि उसे एक अच्छा सा घर भी मिल गया था, यानी कि एक अच्छा सा कैंप बना
जाकर उस जगह पर रह रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी पर एक सांप हमला कर देता है। दरअसल इस सांप का नाम कोबरा सांप था और ये काफी ज्यादा खतरनाक सांप होता है। और उसी समय यहाँ पर 3 बंदे आ जाते हैं। दरअसल ये तीनों बंदे का काम सांप पकड़ना था और ये तीनों ही सांप पकड़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे। इन तीनों का नाम दरअसल जॉन और साथ ही साथ यंग और आलिया थी। जिसके बाद यहाँ पर जैन डिसाइड करता है कि इस सांप को मैं पकड़ूंगा, जो कि काफी आसानी से उस सांप को चकमा देकर उसे पकड़ भी लेता है। जिसके बाद यहाँ पर उस सांप को पकड़ने के बाद जिनलैंग को वो दे देता है। लेकिन उसी समय यहाँ पर जेंग जी आ जाता है और वो जेंगलैंग को बोलता है कि तुम इस सांप को छोड़ दो, जिसपे यहाँ पर इन दोनों में बहस हो जाती है। और यहाँ पर सांप को ना छोड़ने के बाद यहाँ पर जिनलैंग जेंग जी का मजाक उड़ाने लगता है, जिसमें काफी दोनों में बहस हो जाती है। और यहाँ पर देखते ही देखते इन दोनों में काफी ज्यादा घमासान फाइट होने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर जेंग जी एक कमांडो ऑफिसर था, तो उसे काफी ज्यादा वहाँ पर मारने के बाद उसे हरा देता है। जिसके बाद उस सांप को एक बहुत ही दूर जाकर उसे छोड़ देता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। दरअसल यहाँ पर सियागो एक रिसर्च करने के लिए आई थी और उसी को साथ देने के लिए जेंग जी और साथ ही साथ मार्फिन उसके साथ आई हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इन तीनों को, जो कि एक झोपड़ी में ठहरे हुए थे और उसी झोपड़ी में एक लाश भी थी जिसके ऊपर एक सांप बैठा हुआ था। जिसके बाद जेंग जी उस सांप को पकड़कर फेंक देता है, लेकिन गलती से मार्फिन को एक छोटा सा सांप काट लेता है। उसके बाद हम देखते हैं सियागो को, जहाँ पर यंग पीछा करते करते उसके पास आ गया था और यहाँ पर उसके साथ बदतमीजी करने लग रहा था। जिसके बाद मार्फिन को एंटीट्यूड देने के लिए जेंग जी बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसका दोस्त यानी कि यंग का दोस्त आकर उसे एक तीर चुभा देता है, जिसके कारण उसका जो शरीर है काम करना बंद कर देता है। उसके चारों तरफ काफी ज्यादा सांप आ गए थे। उसी वक्त हम देखते हैं सियागो और साथ ही साथ यंग को, जहाँ पर यंग सियागो काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। उसी वक्त यहाँ पर वो सांप आकर उसे निगल लेता है, यानी कि टाइटेनो पाइथन आ जाता है। उसी को उसका दोस्त ये देखकर उसके पीछे दौड़ता है। और इसी वक्त हम देखते हैं जहाँ पर जो है मार्फिन और साथ ही साथ जेंग जी आपस में काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे, यानी कि काफी ज्यादा दर्द महसूस कर रहे थे। और उसी वक्त यहाँ पर आ जाती है सियागो और उन दोनों को बचा लेती है और यहाँ पर इनका जो है सफर वो जारी रहता है। उसी बाद ये लोग काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं, कई सारी चीजों को देखती है। उसी वक्त यहाँ पर उसको जो है वो एक लाश मिल जाती है जो कि यंग की रहती है, मतलब वो अभी मरा नहीं था। और उसी वक्त इनको ये पता चलती है कि जल्दी ही यहाँ पर टाइटेनो पाइथन अंडे देने वाली है, यानी कि वो सांप जल्दी ही मां बनने वाली है। उसके बाद वो उसका जो दोस्त यानी कि यंग जो रहता है वो तीनों मिलकर जिनलैंग के पास ले आते हैं। जिसके बाद यहाँ पर यंग जिनलैंग को बताता है कि इन तीनों ने मुझे कुछ नहीं किया, वो टाइटेनो पाइथन ने मुझे निगल लिया था। जिसके बाद आलिया काफी ज्यादा भड़क जाती है और यहाँ पर इन तीनों पे भड़कने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर जिनलैंग काफी ज्यादा सैड फील करता है और इन तीनों को यहाँ पर ठहरने के लिए अनुमति दे देता है। जिसके बाद इन दोनों में कुछ काफी ज्यादा बहस होती है और यहाँ पर बातें होती है, यानी कि यहाँ पर जो है जेंग जी को पता था जिनलैंग के बारे में। दरअसल जिनलैंग यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लैक मार्केट में सभी सांपों का जहर बेचता था और यहाँ पर जिंग को ये बात पता थी जिनलैंग के बारे में। जिसके बाद उसे मना करता है इन सभी चीजों को करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जिनलैंग इसके बदले में उसे सोना देता है, लेकिन उसे ये लेने से इनकार कर देता है। जिसके बाद इन दोनों में काफी ज्यादा बहस होने लगती है, लेकिन ये लोग यहाँ पर मारपीट नहीं करते। जिसके बाद जेंग जी उससे बोलता है कि मुझे एक कार चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? जिसके बाद ये लोग आपस में एग्री करते हैं और काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। जिसके बाद उसे एक जिनलैंग के द्वारा जेंग जी को एक कार भी दे देता है। जिसके बाद ये लोग अपने कार लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको यहाँ पर टाइटेनो पाइथन मिल जाता है। लेकिन उसी समय यहाँ पर उसके सामने एक गाड़ी टकरा जाती है। दरअसल ये गाड़ी जेंग और साथ ही साथ आलिया लेकर आई थी और यहाँ पर इन दोनों को लग रहा था कि जहाँ पर यंग की जो हालत है ये तीनों ने ही किया है, लेकिन डर के मारे यंग नहीं बता रहा। जिसके बाद इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है और इसी बीच यहाँ पर सियागो उस अजगर के पीछे भागती है, यानी कि टाइटेनो पाइथन के पीछे भागती है और इन दोनों में फाइट होने के साथ साथ इन दोनों को ही यहाँ पर डिफीट कर देती है, यानी कि हरा देती है और इन दोनों को वहीं पर बेहोश छोड़कर वो चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सियागो जहाँ पर टाइटेनो पाइथन के बिल में चली गई थी और जहाँ पर टाइटेनो पाइथन ने अंडा दिया था उसमें से एक अंडा वो चुरा लेती है और अपने बैग में भर लेती है, यानी कि वो अंडा काफी ज्यादा बड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर वो ऊपर चढ़ी रही थी कि उसी बीच यहाँ पर एक आदमी आ जाता है। दरअसल ये आदमी यहाँ पर यंग का दोस्त था, जो कि उस समय वो उसके पीछे भागा था, लेकिन यहाँ पर किसी तरह यहाँ पर जो है सियागो उसके मुंह पर उस सांप का जहर फेंक देता है, जिसके कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर जो है वही टाइटेनो पाइथन आ जाता है, लेकिन उसी तरह यहाँ पर उसका जो रस्सी है वो टूट जाता है, लेकिन किसी तरह वो उस गुफा से बाहर आ जाती है। और उसी समय यहाँ पर जो है यहाँ पर जेंग जी और साथ ही साथ मार्फिन गाड़ी
लेकर आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे यहाँ पर जो है टाइटेनोपाइथन आ जाता है, यानी कि उसका पीछा कर रही थी। लेकिन अभी तक इनको ये नहीं मालूम कि यहाँ पर जो है सियागो एक अंडा लेकर आई हुई थी, जिसके बाद इन सभी को पता लग जाता है। और यहाँ पर जेंजी बोलता है कि तुम उसका अंडा ऐसे ले जा नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि उसके अंडे उसके बिल में छोड़ेंगे, लेकिन सियागो यहाँ पर मार्पिन के ऊपर चाकू रख देती है, जिसके मजबूरी में जेंजी को गाड़ी चलाना पड़ता है। जिसके बाद यहाँ पर तो सामने से एक गाड़ी रुकती है और यहाँ पर जो है सियागो भागने लगते हैं, लेकिन उसी समय यहाँ पर जिन लेंग के आदमियों ने उसे घेर लिया था। दरअसल यहाँ पर जिन लेंग और साथ ही साथ जेंजी के जो है आपस में नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर सियागो जेंजिंग से एक गद्दारी करती है। दरअसल सियागो और साथ ही साथ जिन लेंग एक ही पार्टनर से काम करते हैं, यानी कि वही ऑफिसर, यानी कि वही बिजनेसमैन। जिसके बाद यहाँ पर जो है जेंजी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो जो सियागो ने अंडा लेकर आई थी वो जिनलैंग को दे देती है, लेकिन जिनलैंग यहाँ पर गद्दारी करता है और वो बोलता है कि ये इसे मैं ब्लैक मार्केट में बेचूंगा। जिसके बाद यहाँ पर सियागो भी उसके चंगुल में फंस जाती है और सियागो को भी वो लोग गिरफ्तार करवा लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर इन सभी को पकड़कर जिनलैंग जेंजी और मार्फिन को एक कंटेनर में बंद कर देता है और यहाँ पर सियागो को भी एक अलग कमरे में रखता है। जिसके बाद यहाँ पर उसके ऊपर एक काला पानी छिड़क देता है, जिसके महक से यहाँ पर टाइटेनोपाइथन आ जाए। जिसके बाद यहाँ पर उन दोनों के ऊपर यहाँ पर वो काला पानी छिड़क देते हैं और यहाँ पर उसके कंटेनर में एक कैमरा भी लगा देते हैं ताकि वो दूर से उन पे नज़र रख सके। और तभी यहाँ पर टाइटेनोपाइथन भी आ जाता है और उनको यहाँ पर ये देख यहाँ पर जो है जेंजी थोड़ा दिमाग लगाता है और अपनी हाथ की रस्सी खोलने की कोशिश करता है। अपनी तो खोल लेता है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह जो है मार्फिन का नहीं खोल पाता, लेकिन यहाँ पर किसी तरह अपना दिमाग लगाकर यहाँ पर मार्फिन का भी रस्सी खोलने की कोशिश करता है। और यहाँ पर इधर सियागो ने अपने हाथ की भी रस्सी खोल ली थी और यहाँ पर वो भागने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जेंजी और मार्फिन और साथ ही साथ यहाँ पर टाइटेनोपाइथन के बीच में एक घमासान फाइट। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उस कंटेनर का जो गेट भी लगा देते हैं और यहाँ पर तुरंत ही सियागो उसी कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। जिसके बाद यहाँ पर मार्फिन और साथ ही साथ जेंजी को वो लोग बाहर निकाल लेते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि इनमें काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही थी। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि आलिया साथ ही साथ जेंजी और जॉन आपस में फाइट कर रहे थे, लेकिन आलिया के पीछे वही टाइटेनोपाइथन आ जाती है, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में जॉन आगे बढ़ता है, लेकिन जॉन अपना जान गंवा देता है। उसी के तुरंत बाद हम देखते हैं जहाँ पर येंग टाइटेनोपाइथन को मारने वाला था, लेकिन टाइटेनोपाइथन के एक हमले से येंग मर जाता है। जहाँ पर जिनलैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर जिनलैंग जेंजी को काफ़ी ज़्यादा मारता है, जिसके मारते मारते वो काफ़ी ज़्यादा मरने की कगार पर आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सियागो उस अंडे को लेकर भागने लगती है, जिसको देख यहाँ पर जिनलैंग उसके पीछे भागता है और यहाँ पर जेंजी बच जाता है। लेकिन यहाँ पर सियागो उस बोट पर चढ़ जाती है उस अंडे को लेकर, लेकिन उसी के पीछे यहाँ पर जिनलैंग भी पहुंच जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। लेकिन उसी के पीछे यहाँ पर जेंजी और साथ ही साथ मार्फिन उस बोट पर आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर ये देख कि सियागो को काफ़ी ज़्यादा मार रहा है तो यहाँ पर जिनलैंग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। लेकिन उसी समय यहाँ पर उसी बोट पर वो टाइटेनोपाइथन आ जाता है, क्योंकि उसका जो अंडा वो अभी भी उसी के पास है। जिसके बाद जेंजी उसके अंडे को उसके सामने रख देता है, लेकिन तभी यहाँ पर जिनलैंग उस अंडे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइटेनोपाइथन उसे निगल लेता है, वो अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी के साथ यहाँ पर सियागो जेंजी और मार्फिन से सॉरी कहती है और यहाँ पर सियागो जेंजी से बोलता है क्या तुमको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। जिसके बाद जेंजी बोलता है सियागो से कि मेरी ज़िंदगी में पहले से ही कोई है। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों की मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोगों को किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे उस मूवी का नाम कमेंट में लिख सकते हैं। मैं जल्दी से कोशिश करूँगा कि उस मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं इस चैनल पर जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँ। तो मैं मिलता हूँ कल वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और जय महाकाल।